दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। राहुल गांधी जी ने गुजरात से कुछ सीनियर लीडरों को बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा भी नाम था और सभी लोग जब वहाँ पर गए तो राहुल गांधी जी का विज़न बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि गुजरात की अहमियत पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गुजरात जो तय करेगा वही 2024 में हिंदुस्तान भी, भारत देश भी तय करेगा। कांग्रेस के जो सीजन लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो लड़ायक विधायक हैं, उनको मिलकर के मुकाबला करना चाहिए और जितना वक्त चाहिएगा इतना वक्त मैं गुजरात के लिए मैं भी दूंगा, क्योंकि विधायकों की एक डिमांड थी कि प्रियंका जी को भी लाओ, क्योंकि उनसे महिलाओं का बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, कनेक्ट होती हैं उनसे। उन्होंने कहा कि जो प्रियंका जी भी आएंगी और दूसरी लीडरशिप भी वहाँ पर आएगी। दूसरा ये कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को शामिल कर लिया पार्टी में, जिग्नेश मेवाणी को शामिल कर लिया, एक जो मुस्लिम यूथ है, जो मुस्लिम नौजवान हैं, वो तबका ये बात देख रहा है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में, जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में, उमर खालिद सलाखों के पीछे, सफूरा जरगर सलाखों के पीछे। क्या कांग्रेस को उमर खालिद या सफूरा जरगर या और ऐसा कोई नेता नहीं दिखा मुसलमानों से जिसको पार्टी में लाया जाए? पार्टी में अगर आने के लिए कोई भी तैयार हो, प्रपोजल तो हमको रखनी पड़ती है। तो विजय रूपानी को बदल दिया गया, प्रधानमंडल जो उनका था मंत्रिमंडल उसको बदल दिया गया, जो नई टीम आई उसका 2 दिन में ही मापदंड निकल गया। 3 दिन का यहाँ पर जो है चिंतन शिविर भी रखी गई है और उसके अंदर राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। दिवाली होते ही यहाँ पर 3 दिन का चिंतन शिविर होगा और गुजरात को जो है वो राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने अपने एजेंडा में फर्स्ट नंबर पर रखा है। चुनाव कभी भी आ जाए, कांग्रेस अब उसके लिए तैयार है। पार्टी और मजबूती और तेज़ी के साथ काम करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 का चुनाव जो है कांग्रेस 25 साल के बाद इस मरतबा ज़रूर जीतेगी और यहाँ पर जो है भाजपा का भगवा जो है वो उतरेगा और इंशाल्लाह तिरंगा लहराएगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने गुजरात से चुनिंदा 15 नेताओं को बुलाया था कांग्रेस के, गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए, क्योंकि गुजरात में अभी गुजरात का जो पीसीसी अध्यक्ष है वो पद भी खाली पड़ा, एक तरह से ये कह सकते हैं, कहा जा सकता है। इसी बात को लेकर, यहाँ की राजनीति को लेकर जिन 15 लोगों को बुलाया गया था राहुल गांधी ने मुलाकात के लिए दिल्ली, 15 लोग गए थे, उसमें भरत सिंह सोलंकी थे और भी कई लोग थे और उन्हीं में से एक कांग्रेस के जो दरियापुर के विधायक हैं गयासुद्दीन शेख साहब, ये भी थे साथ में। मुलाकात की, बातचीत की, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आगे गुजरात में होना है, क्या कुछ सोच रहे हैं राहुल गांधी गुजरात को लेकर, कांग्रेस की क्या नीति होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे आज गयासुद्दीन शेख साहब से। गयासु भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। गयासु भाई, राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई आपकी, इससे पहले गुजरात की राजनीति में काफ़ी उठापटक हुई, काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं कि इतना लंबा वक्त हो गया, अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं बन पाया, विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, बीजेपी की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही है, लेकिन कांग्रेस में वो जोश और तैयारियां वो नज़र नहीं आ रहा है। अनफॉर्चुनेट, गुजरात के जो प्रभारी थे राजीव सातव जी, उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। इस वजह से नया प्रभारी नियुक्त होने में थोड़ा सा वक्त लगा और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात के सीएलपी लीडर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन बहुत मजबूती के साथ कोविड न्याय यात्रा से लेकर के महंगाई को लेकर के तमाम आंदोलन तो चल ही रहे थे, लेकिन एक असमंजस की स्थिति थी। जैसे ही राजस्थान के आरोग्य मंत्री रघु शर्मा जी को गुजरात का प्रभारी बनाया गया, वो गुजरात आए और आकर के उन्होंने गुजरात के विधायकों को भी सुना और सीनियर लीडर्स को भी सुना और 2 दिन मुसलसल यहाँ रहने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, उनका अपना जो रिपोर्ट था उन्होंने राहुल गांधी जी को दिल्ली जा कर के दिया। उस सिलसिले में राहुल गांधी जी ने गुजरात से कुछ सीनियर लीडरों को बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा भी नाम था और सभी लोग जब वहाँ पर गए तो राहुल गांधी जी का विज़न बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि गुजरात की अहमियत पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गुजरात जो तय करेगा वही 2024 में हिंदुस्तान भी, भारत देश भी तय करेगा। और उन्होंने कहा कि पिछली मरतबा मैंने बहुत लंबा वक्त वहाँ पर गुजारा, सरकार के बहुत करीब पहुँच गए, 78 सीट तक हम लोग पहुँच गए,
लेकिन बोले सरकार नहीं बना पाए। और उन्होंने बहुत खुल कर के बात की कि अगस्त महीने में 2017 में जिस वक्त अहमद पटेल साहब का चुनाव था, उस वक्त में पार्टी टूट गई थी। पार्टी से 13-14 विधायक जो थे वो भाजपा में चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद अगस्त महीने में पार्टी टूटती है और दिसंबर महीने में चुनाव होता है, यानी 3-4 महीने के दौरान पार्टी फिर से खड़ी होकर 78 सीट लेकर के आती है। उन्होंने कहा कि अभी भी गुजरात चुनाव को 14 महीने बाकी हैं और अगर हम सब मिल कर के मजबूती के साथ अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो इस मर्तबा गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उसका तर्क देते हुए, लॉजिक देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं रही, बेरोज़गारी है, महंगाई आसमान छू रही है और उन्हीं वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी बदलना पड़ा गुजरात में। और उसके बाद पूरे जो प्रधानमंडल था, उनका जो मंत्रिमंडल था, उसको भी उनके बदलना पड़ा, क्योंकि बहुत सब मंत्रियों के खिलाफ अरबों रुपए के घोटाले के चार्जेस थे। लेकिन वो किसी 1-2 को बदलने जा रहे थे तो उस वक्त में उनकी पार्टी की पूरी जो इमेज थी वो ख़राब होने वाली थी। इसलिए उन्होंने जब देखा कि करप्शन का मामला भी बहुत बेकाबू है और जिस तरीके से ये महामारी में लोगों को यहाँ पर अस्पतालों में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, रेमडेसिविर इंजेक्शन के काला बाजार हुए, यानी लोगों को 108 के लिए 40-40 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, वो सब बातों का जिक्र उन्होंने किया उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पूरी जो निगाह जो है वो गुजरात की हर होने वाली गतिविधि पे है। तो वो कहते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है और इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री और इससे ज़्यादा कमज़ोर उसके जो मंत्रिमंडल बना है, तो ऐसे वक्त में कांग्रेस के जो सीजन लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो लड़ायक विधायक हैं, उनको मिलकर के मुकाबला करना चाहिए। और जितना वक्त चाहिएगा इतना वक्त मैं गुजरात के लिए मैं भी दूंगा, क्योंकि विधायकों की एक डिमांड थी कि प्रियंका जी को भी लाओ, क्योंकि उनसे महिलाओं का बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, कनेक्ट होती हैं उनसे। उन्होंने कहा कि जो प्रियंका जी भी आएंगी और दूसरी लीडरशिप भी वहाँ पर आएगी, लेकिन आप लोग मन से ये जो 2022 का मिशन है इसको तय कर लो कि इस मर्तबा हमको ये इस जगह पर इस गुजरात में राजनीति को बदलना है, हमको जीतना है। मेरा सवाल क्या हुआ अगला यही होने वाला था, जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि एक बड़ा वैक्यूम है, बड़े बड़े घोटालों के आरोप मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री का कमज़ोर होना, ये तमाम चीज़ों के होने के बाद, जैसे मुख्यमंत्री कमज़ोर था, सारे मंत्री कमज़ोर थे, घोटालों के बड़े बड़े आरोप थे, लेकिन कांग्रेस भी विपक्ष के तौर पर कमज़ोर नज़र आ रहा है, या गोदी मीडिया की तरफ से ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे मुद्दे उठने चाहिए बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ, सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, वो मुद्दे या तो उठा नहीं पाए, कमज़ोरी रही बीजेपी की, कांग्रेस की, या फिर जो सीनियर जो लोग हैं जो कांग्रेस के नाम का खा रहे हैं, बो रहे हैं, काट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना खुद का हित साधने में लगे रहे, वो विरोध नहीं कर पाए बीजेपी का खुलकर। क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुकाबला करने की पूरी कोशिश हुई। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी, नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस मुकाबला करती है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया को अपने हाथों का खिलौना बना लिया है, तो विपक्ष की कितनी भी अच्छी बात हो, कितने भी बड़े मुद्दे हो, चाहे भ्रष्टाचार के हो, करप्शन के हो, किसी भी मुद्दे को उठाओ, लेकिन गोदी मीडिया उन मुद्दों को चलाती नहीं है। गोदी मीडिया तो सिर्फ एक ही एजेंडा लेकर के चलती है, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तो विफल रही है और पूरे देश में भी वो विफल रही है। कोरोना में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों ने अपने लाश जो थी अपने परिवारजनों की, उसको नदियों में बहाया है, उनके पास इतना भी इंतजाम नहीं था कि वो उनकी अंतिम विधि कर सके। यानी जब ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हर मोर्चे पे वो फैल रही है, रोज़गारी देने में फैल रही है, महंगाई को काबू करने में फैल रही है, तो उसका एक ही एजेंडा है। आपने गौर भी किया होगा कि जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर पूरी हुई, वैसे ही हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी शुरू हो गई और इनके साथी पक्ष और ख़ास करके सोशल मीडिया के ऊपर इनके जो किराए पे रखे हुए जो टट्टू हैं, वो लोग आप देखो इतना गंदा प्रचार यानी वो मुसलमानों के खिलाफ का करते हैं कि यानी हिंदू मुस्लिम के सिवाय सरकार के पास करने के लिए कुछ दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छी कोशिश भी हुई है और मैं ये मानता हूँ कि अब उससे भी अच्छी कोशिश हो, उसके लिए राहुल गांधी जी जो इस मर्तबा टीम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत ही
जो है मंथन किया गया है, बहुत ही उनके पास भी सब सर्वे भी हैं, उनके पास तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सीनियर लीडर हैं, उनका सबका रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। तो क्या माना जाए आने वाले वक्त में गयासुद्दीन शेख को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये माना जाए गुजरात में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिम्मेदारी आज भी एक विधायक के तौर पे बहुत बड़ी ही है। मेरे जो आज हमारे राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष है राहुल गांधी जी, जब मुझे वहाँ बुलाया गया तो जब मुझे पता ये चला कि शायद किसी ने गुजरात से नाम दिया होगा, फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद AIC ऑब्जर्वर ने नाम दिया होगा, लेकिन मुझे वहाँ जाने के बाद एहसास हुआ कि मुझे सीधा राहुल गांधी जी ने ही बुलाया है। और जिस वक्त में जब कोरोना की बात निकली तो अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सही मानों में कोरोना वॉरियर हो। आपने जिस तरीके से गुजरात में हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से गरीबों को तुमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% बेड दिलवाए, अनाज दिलवाए, यहाँ तक कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर जानवरों जैसा नहीं इंसानों जैसा व्यवहार करो, वो हर बारीक नज़र में उनका था और उन्होंने मुझे अभिनंदन भी उसके लिए दिए। और मुझे उस वक्त पे ये एहसास हुआ। और साल भाई आप भी जानते हैं कि आपने भी मुझसे 6 महीने पहले एक मरतबा दिल्ली से आपने फ़ोन किया था कि पार्टी के अंदर आपकी इमेज कुछ अच्छी है और कुछ तुम्हारे बारे में अच्छी बात वहाँ पर होती है। उस वक्त मैंने आपसे ये भी कहा था कि साल भाई मेरी मजाक मत करो। जी बिल्कुल याद है। और लेकिन आपकी बात 16 आनी सच्ची साबित हुई। मैं वही देखना शख्स हूँ कि मैंने हमेशा जब भी सरकार ने बात को नहीं माना है, अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट से जाके मैंने उस बातों को मनवाया है। जिस तरीके से आपकी मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से, उसके बाद अब क्या माना जाए, चुनाव करीब है, कितने वक्त में ऐलान कर दिया जाएगा गुजरात के अध्यक्ष का? मैं ये मानता हूँ कि अगले हफ्ते ज़्यादा में ज़्यादा हो सकता है 2-4 दिन में भी हो जाए, लेकिन मैं 1 वीक से ज़्यादा मैं नहीं मान रहा हूँ कि इसमें अब विलम्ब होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस की जो ऊपर लीडरशिप है उसके अंदर जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, KC वेणुगोपाल हैं, कि जो अभी पूरे इंचार्ज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो लोग बहुत सीरियस हैं। और मेरे को ये भी पता है कि राहुल गांधी जी के बहुत सारे लोग उनकी टीम के वो इस गुजरात में पिछले 3 महीने से घूम रहे हैं। उन्होंने सब रिपोर्ट निकाल लिया है, किसमें कितना दम है, वो सब बातें राहुल गांधी जी के सामने खुल कर के आ गई है। मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि इस मर्तबा हर कम्युनिटी, जिस तरह कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको लेके चलती है, तो इस मर्तबा जो हमारे OBC समाज के, ठाकुर समाज के लोग हैं, जो हमारे कोली समाज के जो लोग हैं, हमारे पाटीदार समाज के लोग हैं, हमारे दलित और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही गंभीरता से गौर फिक्र हुई है। और जो नई टीम बन करके आएगी तो मैं मानता हूँ कि उसमें पुराने और नए लोगों का उसमें जो है कॉम्बिनेशन रखा जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि उनको इस टीम को चलाने के लिए जो हमारे AICC के ऑब्जर्वर रघु शर्मा, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर राजस्थान के आरोग्य मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन 1 साल और 2 महीने गुजरात में ही रहूँगा। दूसरा ये कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को शामिल कर लिया पार्टी में, जिग्नेश मेवाणी को शामिल कर लिया, एक जो मुस्लिम यूथ है, जो मुस्लिम नौजवान हैं, वो तबका ये बात देख रहा है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में, जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में, उमर खालिद सलाखों के पीछे, सफूरा जरगर सलाखों के पीछे। क्या कांग्रेस को उमर खालिद या सफूरा जरगर या और ऐसा कोई नेता नहीं दिखा मुसलमानों से जिसको पार्टी में लाया जाए? पार्टी में अगर आने के लिए कोई भी तैयार हो, प्रपोजल तो हमको रखनी पड़ती है, आपको जाके कहना पड़ता है कि मैं तैयार हूँ। और अभी जब वो सलाखों के पीछे है फ़िलहाल, तो वो तो सही बात है, उनकी बात अभी पहुंचा नहीं पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। जब वो होता है मामला जिस वक्त में, और जब आदमी खुद अपनी जो मंशा बताता है, वो अपने प्रपोजल रखता है, तो उसमें कोई डिमांड होती है। कन्हैया की जो बात है, कन्हैया ने सामने से जो रिपोर्ट है मेरे पास कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव हारने के बाद से उनको ये बात उन्होंने रखी थी कि मुझे कांग्रेस में आना है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद उनकी जो प्रपोजल थी उसको स्वीकारा। जिग्नेश मेवाणी तो कांग्रेस के समर्थन से ही थे। और रही बात हार्दिक की, तो हार्दिक तो वैसे पहले से ही कांग्रेस में आ चुके हैं। यानी जो ये बात है, यानी कि आदमी की अपनी खुद की मंशा होती है, उसके बाद उसको जो अपना प्रपोजल रखता है, जब अपनी बात रखता है, तो उस पर गौर फिक्र किया जाता है। जिस वक्त में इनकी भी बात आएगी, जब प्रपोजल रखेंगे, 100% पार्टी उनके लिए। लेकिन ये तो पिछले दिनों देखा गया सुबह कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुसलमानों से दूरी बनाती हुई नजर आ रही थी। जैसा हमने देखा कई बार होता है कि जो ऐसे मुद्दे होते हैं
मुसलमानों से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बचते हुए नजर आते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को आगे कर देते हैं, गयासुद्दीन शेख को आगे कर देते हैं। जो बड़े पहली कतार के नेता हैं वो ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। यह आरोप भी लगा कि एक वाल्मीकि समाज की किसी की मौत हो गई, पुलिस स्टेशन के अंदर प्रियंका गांधी मिलने पहुंच जाती है, कहीं पर राहुल गांधी मिलने पहुंच जाते हैं। जब किसी मुसलमान की तबरीज़ की मॉब लिंचिंग हुई तो वहाँ राहुल गांधी मिलने नहीं गए, प्रियंका गांधी मिलने नहीं गई। तो ये भी सवाल मुसलमान कई उठा रहे हैं इस बात को लेकर। ये राजनीति में सवाल उठना स्वाभाविक है, और मैं ये मानता हूँ कि हमेशा पे जो भी कोई मुस्लिम समाज के इश्यूज आए उस पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरीके से आवाज़ उठाई है। राहुल जी ने भी उठाई है, प्रियंका जी ने भी उठाई है। सीए एनआरसी में कांग्रेस तो हमेशा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, 370 का हो, हर मर्तबा उन्होंने अपनी इसको, राहुल गांधी तो कश्मीर जाने की पूरी कोशिश भी की थी उन्होंने, उनको एयरपोर्ट से ले। लेकिन ये जो आज की जो तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि गोदी मीडिया को हाथ में लेकर के कांग्रेस और सेक्युलर पार्टी जो आवाज़ उठा रही है उसको नहीं दिखाना कि जो सेक्युलर वोट, जो अभी हिंदू वोटों का तो पोलराइजेशन उन्होंने कर लिया, और जो मुस्लिम वोट सेक्युलर पार्टी के पास बचा है उस वोट का भी बंटवारा करके बिल्कुल सेक्युलर पार्टियों को नेस्त नाबूद कर दिया। अगर ये बात है तो कांग्रेस को इनिशिएट क्यों नहीं? एक बड़े आलम दीन है, उत्तर प्रदेश के हैं, साधु संत की कहीं बात आती है तो कांग्रेस के नेता बात करते हैं, लेकिन एक बड़े आलम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जी ने गिरफ्तार किया गया, गलत तरीके से जेल में उनको ठूस दिया गया, कई उन पर आरोप लगाए गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ी कतार की कोई, हालांकि उत्तर प्रदेश का मामला, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर कांग्रेस वाकई में चाहती है कि मुस्लिम वोटों को साथ जोड़ा जाए तो ऐसे मुद्दों से कांग्रेस क्यों बच रही है? मुझे पता है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिस बेरर है उन्होंने भी वहाँ इसके लिए अपना एहतजाज भी वहाँ पे उन्होंने किया। और आपको मैं बोलूँगा, मैंने खुद ने, मैं तो गुजरात रहता हूँ, लेकिन गुजरात रहने के बावजूद भी मैंने डायरेक्ट अमित शाह को पत्र लिख करके मैंने उसके अंदर कहा है कि ये इनका, हर आदमी को भारत का संविधान अधिकार देता है कि अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है, लेकिन तुम किसी को चुनावी मुद्दों को मद्देनजर रखते हो अगर ये काम करते हो तो ये गैर बंधारणीय और ये नहीं होना चाहिए। यानी जितना हो सकता है उन बातों को उठाया भी जाता है, लेकिन बात मैंने आपको जो बताई कि बात यही है कि कांग्रेस या दीगर सेक्युलर पार्टी इस आवाज़ को जब उठाती है तो उस बात को गोदी मीडिया नहीं बताता है, और जब भी कोई ऐसी घटना बनती है तो एक तरफ संबित पात्रा होते हैं और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, 2014 से साजिश चल रही है। यानी दूसरी सेक्युलर पार्टियों उनको बिल्कुल से नज़रअंदाज कर देना चाहिए, कर दिया जाए, और सेक्युलर वोट चाहे वो ममता जी के साथ हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, या दूसरी जो सेक्युलर जमातें हैं सपा के साथ, बसपा के साथ, या आरजेडी के साथ, तो वो लोगों की जो बात उठा, वो बातों को उनकी लीडरशिप को नहीं बताया जाता है। आखिरी सवाल ये, जैसा आपने कहा कि एक साजिश रची जा रही है, हम सभी को पता है 2014 से लगातार इस तरह की साजिशें रची जा रही है। आखिरी सवाल इसी को लेकर है, इतनी साजिशों के बीच गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा? क्या कांग्रेस की जो चुनावी वेतनी क्या वो पार हो पाएगी? आपको लगता है इस बार जो सूखा है लंबे वक्त का सरकार में आने का, दूर हो पाएगा? बिल्कुल, इस मरतबा बहुत उम्मीद है, और उसके पीछे का तर्क भी है कि आप खुद देख लो कि विजय रूपानी को बदल दिया गया, प्रधानमंडल जो उनका था मंत्रिमंडल उसको बदल दिया गया, जो नई टीम आई उसका 2 दिन में ही मापदंड निकल गया कि कितना उनका फेलियर था विधानसभा में। यानी कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी जो चांसेस हैं, और इसी वजह से कांग्रेस मंथन भी कर रही है। और अगली 20 तारीख के दिन 3 दिन का यहाँ पर जो है चिंतन शिविर भी रखी गई है, और उसके अंदर राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। दिवाली होते ही यहाँ पर 3 दिन का चिंतन शिविर होगा, और गुजरात को जो है वो राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने अपने एजेंडा में फर्स्ट नंबर पर रखा है। कुछ खबरें इस तरह की आ रही है कि हो सकता है, क्योंकि मोदी और अमित शाह हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, जैसा आपने बताया राहुल गांधी ने कहा कि 14 महीने हैं चुनाव की तैयारियों में हमें करनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के साथ में ही गुजरात के चुनाव का ऐलान कर दिया गया तो कांग्रेस क्या करेगी? उत्तर प्रदेश के साथ भी अगर चुनाव का ऐलान कर दिया गया तो अब हमारा जो हमारे जो संगठन है वो 2-4 रोज़ में डिक्लेयर होने वाला है, और हमारे पास उसके बाद भी इतना वक्त रहता है। लेकिन जो पॉलिटिकल बाबत लोग जानने वाले हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका मानना है कि चुनाव जो है वो दिसंबर के पहले नहीं करा पाएंगे, और इसलिए चुनाव दिसंबर में ही है। लेकिन चुनाव कभी भी आ जाए कांग्रेस अब उसके लिए तैयार है, क्योंकि हमारी जो थी पार्टी बंद नहीं हुई थी, पार्टी तो काम कर ही रही थी, आंदोलन चल ही रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि एक असमंजस की स्थिति थी कि दोनों ने राजीनामा दिया हुआ था, सीएलपी ने और पीसीसी प्रेसिडेंट ने, तो अब वो उस मसले का भी 2-4 दिन में हल हो जाने वाला है। तो पार्टी और मजबूती और तेज़ी के साथ काम करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 का चुनाव जो है कांग्रेस 25 साल के बाद इस मरतबा ज़रूर जीतेगी, और यहाँ पर जो है भाजपा का भगवा जो है वो उतरेगा और इंशाल्लाह तिरंगा लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गयासु भाई आपका।
तो जिस तरीके से हमने जो बात की, काफ़ी तफसीलात से तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई गयासुद्दीन शेख साहब से। इसी बीच क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव प्रचार किया था 2013-14 से जो शुरुआत की थी और कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया, क्योंकि ये एक हकीकत है कि यहाँ पर जो खमीर कहा जाए कि भारत का जो खमीर है उसके अंदर कांग्रेस बसी हुई है। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि मोदी का गृह राज्य है गुजरात, अमित शाह का गृह राज्य है गुजरात, यहाँ पर चुनाव होने हैं, तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोर पर अब चलने लगी है, मीटिंगें होने लगी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में और किस तरह का उलटफेर अलग अलग पार्टियों में और गुजरात में होता है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।